हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशनल डेटा पर। तो गाइस, जैसे कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ आईटीआई के बारे में। मतलब आईटीआई दोस्तों आपको गवर्नमेंट कॉलेज से करना चाहिए या प्राइवेट कॉलेज से करना चाहिए, किसका ज़्यादा वैल्यू है, क्या प्राइवेट कॉलेज से आईटीआई करने पर गवर्नमेंट जॉब के लिए हम अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, किस में खर्चा ज़्यादा लगेगा और किन लोगों को प्राइवेट कॉलेज से करना चाहिए या किन लोगों को गवर्नमेंट कॉलेज से करना चाहिए, ये सब मैं डिस्कस करने वाला हूँ। तो आप वीडियो में एंड तक बने रहना, क्योंकि वीडियो में आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलने वाला है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले बात कर लेते हैं हम प्राइवेट कॉलेज के बारे में। अब गाइस देखिए, प्राइवेट कॉलेज में आईटीआई किसको करना चाहिए ये बताता हूँ। दोस्तों मान लीजिए अगर आप कहीं जॉब कर रहे हो, ऑलरेडी पहले से कहीं पर आप जॉब कर रहे हो, प्राइवेट कोई जॉब कर रहे हो, तो दोस्तों आपको प्राइवेट कॉलेज से करना चाहिए। अब क्योंकि रीज़न क्या है दोस्तों, सबसे पहला रीज़न तो ये है कि प्राइवेट कॉलेज में अगर आपका अटेंडेंस कम भी रहा तो वहाँ चल जाता है। अगर आप जब एडमिशन लेते हो तो एडमिशन करते समय, ये मैं प्राइवेट कॉलेज की बात कर रहा हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ PVT CLG, ठीक है, कॉलेज। तो इसमें क्या दोस्तों, जब आप एडमिशन करते हो, एडमिशन करते वक्त अगर उनसे आप बात कर लेते हो कि मैं कहीं जॉब करता हूँ जिस कारण से मैं रेगुलर यहाँ पे नहीं आ सकता हूँ, कॉलेज में अटेंडेंस नहीं रह सकता है, तो वहाँ पे मैनेज कर लिया जाएगा। ठीक है, क्योंकि ऐसा गवर्नमेंट कॉलेज में नहीं किया जाता है। तो आपको पहले ही बात कर लेना है और एडमिशन लेते समय बात कर लेना है, ठीक है। और आपको दोस्तों वहाँ पे एडमिशन करना है। और गाइस बात करूँ उसके फ़ीस के बारे में, तो उसका फ़ीस दोस्तों कम से कम 60,000 रहता है। 2 साल के कोर्स का 60,000 के ऊपर भी या तो कम भी रह सकता है, ये कोई कंफर्म नहीं है कि इतना ही रहेगा। ठीक है, कहीं कहीं पे 40-45 भी है, या तो कहीं पे 80,000 भी इसका लगता है। ठीक है, तो प्राइवेट से करने का ये फ़ायदा है कि आपको रेगुलर कॉलेज अगर नहीं भी जाते हो तो वहाँ पे काम चल जाता है। आपको बात कर लेना है, बस आप बता देना कि मैं एग्ज़ाम के समय में आ सकता हूँ, एग्ज़ाम के समय या तो जो भी है वहाँ पे जो भी अपना काम होता है उसके समय में आ पाऊँगा, या तो कभी कभी अगर आपको पॉसिबल हो सके तो आप कॉलेज जा सको, इसे आपको वहाँ पे बताना है। ठीक है, तो वहाँ पे ये मैनेज कर लिया जाएगा, लेकिन गवर्नमेंट कॉलेज में ऐसा नहीं होता है। अब गाइस बात करते हैं गवर्नमेंट कॉलेज के बारे में। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ गवर्नमेंट कॉलेज के बारे में। अब दोस्तों गवर्नमेंट कॉलेज में ऐसा है कि अगर मान लीजिए आपको प्रैक्टिकल, ठीक है, प्रैक्टिकल और थ्योरी अगर आपको ठीक से करना है, अगर आपको थ्योरी बोरिंग नहीं लगता है, प्रैक्टिकल बोरिंग नहीं लगता है, अगर आप ठीक से कर सकते हो तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज से आईटीआई करना चाहिए। दोस्तों हालांकि जो भी है, जो भी स्टूडेंट है वो ये चाहता है कि मुझे गवर्नमेंट कॉलेज में नंबर लग जाए आईटीआई में, और मैं वहाँ से आईटीआई कर लूँ ताकि मुझे कम खर्चा भी लगे और मेरा आईटीआई भी हो जाए। लेकिन गाइस इसमें होता क्या है, गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए आपका जो 10th क्लास का मार्क है वो ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए, परसेंटेज। ठीक है, तो अगर आपका 75+ परसेंटेज है, इससे थोड़ा कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अगर 75+ आपका है तो आपको 2 साल कोर्स वाले में एडमिशन मिल सकता है। ठीक है, ये गवर्नमेंट कॉलेज की बात कर रहा हूँ। प्राइवेट में तो आपका जितना भी, अगर 45 भी है, 40 भी है तो भी चलेगा, क्योंकि वहाँ पे हम फीस दे रहे हैं। तो गाइस गवर्नमेंट कॉलेज से करने के बाद ये होता है कि इसमें जो अपना थ्योरी है, थ्योरी और प्रैक्टिकल ये वहाँ पर प्रॉपर होता है, अच्छे से होता है। ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, आपका जो अटेंडेंस है, अटेंडेंस आपका 75% होना चाहिए। अगर इससे कम है तो आपको या तो चार्जेस लिया जाएगा, या तो फिर जो भी वहाँ पे रूल अनुसार कार्रवाई करने का होगा वो कर सकते हैं, क्योंकि 75% वहाँ पे अटेंडेंस होना ज़रूरी है। और इसमें दोस्तों आपको थ्योरी भी अच्छे से पढ़ाया जाएगा और प्रैक्टिकल भी जो है गवर्नमेंट कॉलेज में अच्छे से कराया जाता है। इस बात पे अच्छे से ध्यान रखा जाता है, इस बात का आपको ध्यान में रखना है। और गाइज़ अगर मान लीजिए आपको, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया हूँ कि वहाँ पे हर स्टूडेंट यही चाहता है कि मुझे गवर्नमेंट में जो नंबर है आईटीआई में लगना चाहिए। लेकिन अगर नहीं लगता है तो आपको उस सिचुएशन में प्राइवेट से करना पड़ेगा। मान लीजिए अगर आपने जो उसका फॉर्म होता है कैप राउंड का आपने फिलअप किया, लेकिन आपको गवर्नमेंट कॉलेज में नहीं लगा, तो आपको प्राइवेट से करना पड़ सकता है। और प्राइवेट से करने के बाद आपको अगर रेगुलर करना है तो रेगुलर कर सकते हो, कोई बात नहीं है। और अगर रेगुलर नहीं करना है तो आप उनसे डिस्कस कर लेना। ठीक है, तो ये दोस्तों मैंने आपको बता दिया है। अब बात करते हैं कि वैल्यू किसका ज़्यादा है, गवर्नमेंट आईटीआई वालों का या प्राइवेट आईटीआई वालों का। तो देखिए दोस्तों, गवर्नमेंट आईटीआई में क्या होता है, जो अप्रेंटिसशिप होता है वो आपको कंपनी की तरफ से आपको मौका मिलता है। और जो प्राइवेट कॉलेज वाले हैं उधर से कुछ कुछ कॉलेज में आता है, कुछ कुछ कॉलेज में नहीं भी आता है। अप्रेंटिसशिप के लिए कंपनी जो आती है खुद से, तो वो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा गवर्नमेंट कॉलेज में आता है। और उसके बाद प्राइवेट कॉलेज में कुछ कुछ कॉलेज में आता है उधर से कंपनी सिलेक्शन के लिए, अपने क्या कहते हैं उसे, अप्रेंटिसशिप के लिए। ठीक है, और गवर्नमेंट में ज़्यादातर मौका रहता है, जो भी आपका मेन आईटीआई है आपके शहर में वहाँ पे। ठीक है, ये हो गया इसका अंतर। अब गाइस आपको मैं बता दूं कि जो गवर्नमेंट कॉलेज में
जो खर्चा है दोस्तों बहुत कम लगता है। जैसे कि मान लीजिए कि 2 साल का कोई आप कोर्स करते हो तो खूब से खूब 5,000 रुपये आपका लगेगा, ठीक है। और इससे कम भी हो सकता है, थोड़ा बहुत ज़्यादा हो सकता है, लेकिन इसके नज़दीक पास ही रहता है। आपको 50-60 हज़ार भरने की आवश्यकता नहीं है गवर्नमेंट कॉलेज में, और कम से कम में आपका वहाँ पे जो ITI है वो हो जाता है, ठीक है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब दोस्तों बात करते हैं कि जो गवर्नमेंट ITI से करेंगे क्या उसको ही गवर्नमेंट जॉब लगेगा, या जो प्राइवेट ITI से करेंगे उसको भी लग सकता है, ठीक है। तो गाइस आपको बता दूं कि दोनों में आपको गवर्नमेंट जॉब लग सकती है। आप गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि अगर आपने प्राइवेट से किया है तो आपको अप्लाई करने का मौका नहीं मिलेगा, और जिन्होंने गवर्नमेंट से किया उनको अप्लाई करने का मौका मिलेगा। तो ऐसा नहीं है दोस्तों, दोनों को भी सेम मौका मिलता है। आप फॉर्म फिलअप कर सकते हो गवर्नमेंट जॉब के लिए, और आप एग्ज़ाम भी दे सकते हो और सिलेक्शन भी पा सकते हो। अगर आपने प्राइवेट से किया है तो भी, और गवर्नमेंट से किया है तो भी, वहाँ पे कोई ऐसा देखा नहीं जाता है कि इन्होंने प्राइवेट से किया है या गवर्नमेंट से किया है, ठीक है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। कई लोगों के मन में डाउट रहता है कि मैंने प्राइवेट से अगर ITI किया है तो मुझे गवर्नमेंट के लिए मैं अप्लाई नहीं कर सकता हूँ, तो ये गलत बात है। आप बिल्कुल कर सकते हो। बस ये जो आपका इंस्टीट्यूट है, जो प्राइवेट कॉलेज का इंस्टीट्यूट है, वो गवर्नमेंट मान्यता प्राप्त होना चाहिए, ठीक है। तो आप वहाँ से मतलब कि वो करके आप गवर्नमेंट जॉब में फॉर्म फिलअप कर सकते हो, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको और कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो, उसमें मैं एक पर्सनल वीडियो बना दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।